Hello friends, welcome back to my channel. I am Akash Uswa and I am covering the data science topics. So our today topics is a neural network. So introduce what is a neural network. Neural network are a computational model inspired by the human brain. ये एक computational model होता है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है. दे कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स मतलब नोड्स दैट प्रोसेस इनपुट डेटा एंड आउटपुट प्रिडिक्शन मतलब जो कि इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करता है. कॉमन एप्लीकेशन इमेज रिकॉग्नाइजेशन में यूज किया जाता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, ऑन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम में भी इनका यूज किया जाता है. सेकंड एम एम एन आई एस टी डेटा सेट. एम एन आई एस टी डेटा सेट कॉन्टेंट क्या है? द एम एन आई एस टी डेटा सेट कंटेन्स 70,000 ग्रेस साइकिल इमेज ऑफ हैंड रिटन डिजिट 0 to 9. मतलब ये एक डेटा सेट है जिसमें कि 7,000 ग्रेस स्केल इमेज ऑफ हैंड रिटन मतलब डिजिट में 0 to 9 कंटेंट्स है. ईच इमेज इन 28 पिक्सल की है. द गोल इज टू क्लासीफाई दिस इमेज इनटू द करस्पॉन्डिंग डिजिट क्लास. इसका इसका गोल क्या है? तो इसका गोल ये है कि जो हमारी इमेज है उसको करस्पॉन्डिंग डिजिट क्लास में कन्वर्ट करना. स्टेप फॉर अप्लाइंग न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करने के लिए ये सम कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, लोड एंड प्रोसेस द डेटा. सबसे पहले हमें उस डेटा को लोड करना होगा एंड प्रोसेस करना होगा. उसके बाद बिल्ड द न्यूरल नेटवर्क मॉडल. उसके बाद हमें न्यूरल नेटवर्क मॉडल को बिल्ड करना होगा. देन कंपाइल एंड ट्रेन द मॉडल डेटा. उसके बाद उस डेटा को हमें कंपाइल करना पड़ेगा एंड ट्रेन करना पड़ेगा फॉर अ मॉडल. इवेल्युएट द मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा. उसके बाद उस मॉडल को इवेल्युएट करना पड़ेगा एंड इवेल्युएट द मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा. उस जो भी टेस्ट डेटा के बेसिस पे उस मॉडल को इवेल्युएट करना होगा. एंड लास्ट इज प्रिडिक्ट एंड विजुलाइज द रिजल्ट. उसके लास्ट में हम उसकी जो वैल्यूज उसको प्रिडिक्ट करेंगे एंड विजुलाइज करेंगे. नाउ वन बाय वन वी डिस्कस द प्रोसेस एंड टेकिंग द एग्जांपल. फर्स्ट इज लोड एंड प्रोसेस द डेटा. तो सबसे पहले हमें जो भी हमारा प्रोसेस उसको लोड करना पड़ेगा एंड प्रोसेस करना पड़ेगा. इसके लिए हम लोड द एम एन आई एस टी डेटा से जो भी जिसमें 7,000 इमेज डिजिट इन हैंड रिटेन स्टोर थी उसको हम लेंगे यूजिंग किरॉस. नॉर्मलाइज द पिक्सल वैल्यूज जो भी हमारी पिक्सल उसको नॉर्मलाइज करेंगे. स्केल बिटवीन 0 and 1. रीसेप द इमेज टू इंक्लूड कलर चैनल्स या कह लो ग्रे साइकिल्स को हमें रीसेप करेंगे. इसके लिए हमें इंपोर्ट 10 शॉर्ट फ्लो एज अ टीएफ. इसके बाद जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोड करेंगे. एक्स ट्रेन वाई टेस्ट टीएफ डॉट किरॉन डॉट डेटा सेट एमएनसी डॉट ले मतलब इस डेटा सेट को हमें इसे इन फंक्शंस का यूज करके करते हुए लोड करना है. इसके बाद नॉर्मलाइज द इमेज. हमें जो भी इमेजेस हैं उनको हमें नॉर्मलाइज करना है. उसके बाद जो भी हमारी इमेज है उनको रीसेव करना है कि इसके ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कितने कितने के फॉर्म में हमें इन्हें रीसेव करना है. सेकंड इज बिल्ड द न्यूरल नेटवर्क मॉडल. अब हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें न्यूरल नेटवर्क मॉडल को बिल्ड करना है. इसके लिए हमें क्या करना है? द मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स. इसके लिए हमें सेवरल लेयर्स बनानी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप ताकि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क मतलब इसमें जो भी डेटा है एक दूसरे से बाय नोड कनेक्टेड होगा इंक्लूडिंग कन्वोल्यूशनल लेयर्स एंड डेंस लेयर के द्वारा. कन्वोल्यूशनल लेयर हेल्प्स इन डिटेक्टिंग पैटर्न लाइक एजेस शेप्स. जो कन्वोल्यूशनल लेयर क्या होती है क्योंकि जो पैटर्न्स और एजेस को डिटेक्ट करती हैं इन अ शेप. द फाइनल लेयर आउटपुट ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉर ईच डिजिट. और जो फाइनल लेयर होती है वो आउटपुट के लिए होती है फॉर क्लासीफाई ईच डिजिट के लिए. इसके लिए हमें भी टेंस शॉर्ट फ्लो डॉट केओस इंपोर्ट लेयर एंड मॉडल्स. हमें इस लाइब्रेरी से हमें लेयर्स एंड मॉडल फंक्शंस को या क्लासेस को इंपोर्ट करना होगा. फॉर मॉडल फंक्शन के लिए हम यहाँ पास मॉडल बिल्ड करेंगे. लेयर डॉट कन्वर्ट 2D मॉडल्स.
3233 ये हमारे कॉमर्स हैं। और एक्टिवेशन रीलो ये हमारे पैरामीटर्स है। इनपुट सेव 2020 एंड 1 ये हमारे इनपुट सेव की कितनी दे रहे हैं। इसके बाद लेयर डॉट मैक्स पोलिंग 2D रिप्रेजेंट करें, जो भी लेयर्स है उसको मैक्स पोलिंग कर देंगे, मैक्स पोलिंग। और उसके बाद लेयर्स का कन्वर्ट इन 2D 64 3 एंड 3 एंड एक्टिवेशन ऑफ रेलो। रेलो एक पैरामीटर्स है। एंड नेक्स्ट लेयर्स, मतलब हर एक इमेज को हम प्रोसेस करेंगे एंड लेयर लेयर बाय लेयर परफॉर्म करते जाएंगे, तो सारे पैटर्न्स हमें मिलते चले जाएंगे। लेयर, इसके बाद हम लेयर्स बनाएंगे, लेयर्स डॉट फ्लैटन, लेयर्स डॉट डेंस, एक्टिवेट रेलो। उसके बाद लेयर्स डॉट डेंस 10 एक्टिवेशन ऑफ सॉफ्ट मैक्स, मतलब जो 10 क्लासेस होंगी डिजिट 0 to 9। इसके बाद कंपाइल एंड ट्रेन द मॉडल। थर्ड स्टेप क्या है, कंपाइल एंड ट्रेन द मॉडल डेटा, मतलब जो यूज एड, जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा न्यूरल नेटवर्क को कंपाइल करना है और ट्रेन द मॉडल डेटा, उसको हमें मॉडल डेटा में ट्रेन करना है। यूज द एडम ऑप्टिमाइजेशन फॉर एफिशिएंट ट्रेनिंग, मतलब जो भी हमारा एडम ऑप्टिमाइजर है उसे हमें यूज करना है फॉर एफिशिएंट ट्रेनिंग के लिए। यूज स्पेस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एज द लॉस फंक्शन। यूज स्पेस categorical cross entropy as the loss function for multiple class class या classification के लिए। train the model using the training data for a set number of epochs। फॉर कंपाइलेशन मॉडल, जो भी हमारा मॉडल है, मॉडल डॉट कंपाइलेशन ऑप्टिमाइज एडम, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। जो भी लॉसेस है स्पेयर में करेंगे। स्पेयर कैटेगोरिकल डॉट एंट्रोपी से ये हम यहाँ से पैरामीटर्स कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। और मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्यूरेसी और सब कुछ चेक करेंगे। ट्रेन द मॉडल, इसके बाद हम इस मॉडल डेटा को ट्रेन करेंगे। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन इपॉक्स 50, मतलब इस पूरे मॉडल को हम फिट करेंगे, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन से डेटा लेके इसको हम मॉडल में फिट करेंगे। फोर्थ स्टेप थी इवेल्युएट द मॉडल। अपना जो फोर्थ स्टेप है उसके बाद हम उस मॉडल को हमें इवेल्युएट करना है। आफ्टर ट्रेनिंग इवेल्युएट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन अनसीन टेस्ट डेटा, मतलब जो भी हमारा डेटा अनसीन है उस पर हमें उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। मीजर एक्यूरेसी एंड द लॉस टू अंडरस्टैंड हाउ वेल द मॉडल जनरलाइज, मतलब उसके बाद हमें उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। उसके बाद उसके बाद लॉस चेक करना है कि हाउ वेल द मॉडल जनरलाइज कर रहा है, कि कितने लॉसेस को वो जनरलाइज कर रहा है। इसके लिए हम क्या, टेस्ट लॉस एंड टेस्ट एक्यूरेसी चेक करने के लिए मॉडल डॉट इवेलुएट एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, जो भी हमारा एक्स टेस्ट लिए जो हमारा ट्रेनिंग डेटा एक्स था और ट्रेनिंग डेटा वाई था, उसमें से एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट ले लेंगे और उसमें से टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी को चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पास जो भी हमारी टेस्ट एक्यूरेसी है उसको हम यहाँ पास प्रिंट करवा लेंगे। लास्ट स्टेप है अपना प्रिडिक्ट एंड विजुलाइज द रिजल्ट। इसके बाद लास्ट स्टेप है हमें जो भी रिजल्ट है उसको प्रिडिक्ट करना है, और रिजल्ट को, जो भी हमारे वैल्यूज उसको प्रिडिक्ट करना है, और जो भी रिजल्ट उसको विजुलाइज करना है। मेक प्रिडिक्शन ऑन डेटा सेट, जो भी हमारा डेटा सेट है उस पर प्रिडिक्शन करना है। विजुलाइज द फर्स्ट इमेज फ्रॉम द टेस्ट सेट एंड शो द प्रिडिक्शन लेवल्स। इसके लिए हमें क्या करना है, मैथ, हमें विजुलाइज करने के लिए, मतलब किसमें विजुलाइज करेंगे, ग्राफ में करेंगे या तो विजुलाइजिंग इमेजेस है 3D में करेंगे। इसके लिए हमें मैट प्लॉट लीव डॉट पी वाई प्लॉट एस, मतलब इसको रीनेम करें पीएलटी से करेंगे। और मेक प्रिडिक्शन ऑन द टेस्ट सेट प्रिडिक्शन, जो भी हमारा प्रिडिक्शन करेंगे किसमें करेंगे, मेक प्रिडिक्शन ऑन टेस्ट, जो भी हमारा टेस्ट सेट है उसमें हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स, पहले हमने एक्स टेस्ट पे प्रिडिक्शन किया। उसके बाद विजुलाइज द फर्स्ट टेस्ट इमेज, उसके बाद जो भी हमारे फर्स्ट टेस्ट की जो भी इमेज है उसको हम विजुलाइज करेंगे। तो इसको प्लॉट करें, प्लॉट डॉट इमेज शो, जो भी हमारी इमेज है उसको हम शो करेंगे। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट 0, जो भी 0 इंडेक्स है यहाँ पास। रीसेप 28 एंड चैन कम, मतलब कंपाइल मैप्ड कितने हैं, कंपाइल मैप जो भी हमारा प्रोसेस उसको कंपाइल करने में जो भी बाइनरी कोडिंग है उसके प्लॉट डॉट सी एम डॉट बाइनरी फॉर्म में जो भी है। उसके बाद इसके बाद इसको हम टाइटल नेम दे देंगे प्रिडिक्टिंग लेवल्स। और इसके बाद इस पूरे इमेज को हम शो कर पीटी डॉट शो करवा देंगे। अब हमारे इस पूरे कंटेंट का समय कैलकुलेशन क्या लिखा है, वी विल We built a neural network model using Keras to classify a handwritten digit from the MNST dataset। मतलब
हमें एक न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना है यूजिंग किरोस टू क्लासिफाई हैंड रिटन डिजिट फ्रॉम द MNIST डेटा सेट. The model achieve using accuracy on the टेस्ट सेट. जो भी मॉडल अचीव करेंगे वो हाई एक्यूरेसी ऑन द टेस्ट सेट पे. न्यूरल नेटवर्क आर पावरफुल टूल फॉर क्लासिफाइंग टास्क इन इमेज प्रोसेसिंग. जो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो तो पावरफुल टूल है एक. जैसे कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसमें बेस्ड है, और हमारे ह्यूमन मॉडल पे, मतलब आर्ट न्यूरल नेटवर्क मतलब कि जो हमारे ब्रेन के बेसिस, जैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है उस पे बेसिस है कि हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको भी इतना इम्प्रूव कर पाए कि वो हमारे ह्यूमन की तरह सोच पाए, इमोशंस हो उसके लिए. वैसे ही हमारे ये न्यूरल नेटवर्क होता है जो वेरी पावरफुल है फॉर क्लासिफाइंग अ टास्क इन अ इमेज प्रोसेसिंग. So friends, now this topic is over. Thank you for watching my video.